परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। देखो ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और उसका ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार, और ये अधिकार 145 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है। इसमें आत्मा को देह से भेदियान कराने की बात कही गई कि देह है सो आत्मा नहीं है, आत्मा है सो देह नहीं है। तब ये प्रश्न आया कि देह का कर्ता कौन है, देह का कारण कौन है, क्या है। तो आचार्य देव ने कहा कि देह का कारण, देह का कर्ता पुद्गल है। आत्मा में उसके कर्तापने का, कारणपने का अभाव है। तो अब ये प्रश्न आया कि पुद्गल कैसे करता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक एक पुद्गल परमाणु वो 16 प्रकार के गुणों से संपन्न है और उसमें रूक्षत्व या स्निग्धता पाई जाती है, और उससे वे परमाणु बरगणाओं रूप परिणमित होते हैं, वर्ग और बरगणाओं रूप। ठीक है। और वो जो इसकी पुद्गल की ये जो देह है ना, वो पिंड पर्याय रूप परिणति इसकी कैसी परिणति, ये पौद्गलिक है पूरी। और इस प्रकार से ये जो पुद्गल है परगणाएं रूप होता है, वो परगणा है। फिर जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, इन 4 धातुओं रूप परिणमित होती है। अब ये प्रश्न आया कि आत्मा इनको लाता है क्या, कि नहीं, आत्मा इनको लाने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये परगणाएं इस लोकाकाश में अत्यंत सघनता से भरी हुई है। ठीक है। और इस प्रकार से आत्मा उनका लाने वाला भी नहीं, और वे सघनता से भरी हुई है, तो वे अपने आप इन प्रकार से परिणमित होती रहती है। परिणमन करना उनका स्वभाव है सबका। इतनी बात इसमें हो गई है। अब यहाँ कहते हैं, देखो अभी तक इतनी बात जो चली थी, एक प्रश्न आने पर के पुद्गल किस प्रकार से, पुद्गल पिंड पर्याय रूप परिणति को करता होता है, इसके संबंध में इतनी बात कही। इसमें बीच में एक बात और आई थी कि आत्मा को भले ही उसका कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कर्म का जो पुद्गल है, उस पुद्गल का, पुद्गल जो करता है, उस पुद्गल का ये प्रयोजक नहीं है, वो कर्ता पुद्गल का ये अनंतता भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। लेकिन तो भी इसे जो देह का संयोग होता है, इस देह के संयोग में कर्म का निमित्त तो अवश्य होता है।
आत्मा लाने वाला नहीं है उसको। क्यों कर्म का निमित्त होता है तो फिर कर्म का कैसे बनता है? कि कर्म भी वैसे ही बनता है। कैसे? उन परगणाओं से। ठीक है, उसमें एक कारमाण परगणा होती है, तो वो कारमाण परगणा जीव के आत्मा के विभाव परिणामों का निमित्त पा करके और वो कर्म रूप होती है। वो कर्म के निमित्त से देह का संयोग होता है जीव के साथ में। इसलिए यहाँ ये 169 नंबर की गाथा में ये कहा कि आत्मा शरीर को तो करता नहीं है, देह को तो करता नहीं है, वो पिदगल पिंड रूप जो कर्म है उसका भी करता नहीं है। आगे ख्याल में। और इसके संबंध में ये बताया था 168 नंबर की गाथा में कि ये जो बरगणाएं हैं, तो बरगणाएं हैं दो प्रकार की, बल्कि 4 प्रकार की बताई थी। एक तो सूक्ष्म, एक बादर, और एक कर्म के कर्म रूप परिणमत होने के अयोग्य, और एक कर्म रूप परिणमित होने के योग्य। एक अयोग्य और एक योग्य। ठीक है, तो जो बरगणाएं हैं कर्मरूप होने के योग्य हैं, तो अब प्रश्न ये आता है कि कर्मरूप कैसे होती है? आत्मा का कुछ उसमें है क्या? कि भैया देखो, आत्मा का वास्तव में उसमें कुछ नहीं है, तो आत्मा तो अपने भाव को करता है, उसमें कुछ नहीं करता है। कर्म में कुछ नहीं करता है। आत्मा क्या करता है? अपने भाव को करता है आत्मा, उद्गल में कुछ नहीं करता। आया ख्याल में? तो अपना भाव कैसा करता है वो? ये एक विभाव रूप, अपने स्वभाव रूप नहीं रहता है, तो ये विभाव रूप परिणमित होता है, उसको विभाव रूप परिणमन करना कहा जाता है। क्या कहा? आत्मा द्वारा अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं करना, इसका मतलब हुआ कि ये विभाव रूप परिणमित होता है। ठीक है, जैसे अपना स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव तो ज्ञान है, अपना स्वभाव दर्शन है, अपना स्वभाव सुख है, अपना स्वभाव श्रद्धा है, प्रतीति है। तो ये अपना अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, माने सम्यक दर्शन रूप परिणमन करे, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करे, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करे। ठीक है, ये इस रूप परिणमन नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि ये विभाव रूप परिणमन करता है। बोलो, समझ में आया? इसी ये परसों चली थी ना गाथा 169 नंबर की। 69 अभी पढ़ी नहीं है अपन ने। चलो तो अपन इसको पढ़ते हैं पहले, फिर अपन परसों मैंने कहा था कि कुछ जितना और विशेष है वो बताऊंगा मैं आपको। तो पहले इस गाथा को पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से तो अपन ने गाथा पढ़ ली थी शायद। चलो फिर पढ़ो। कम्मत तण पाऊ का कंधा जीवस्य परिणयम् पप्पा गच्छन्ति कम्म भावम्।
नहीं ते जीवेन परेण मुदा स्कंधो कर्मणे योग्य पामी अन्वयार्थ है कर्मत्व के योग्य स्कंध जीव की परिणति को प्राप्त करके कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। जीव उनको नहीं परिणमाता। क्या कहते हैं देखो, ये तो अपन ने पहले पिछली गाथा में पढ़ लिया था ना कि दो प्रकार के पुद्गल पिंड हैं, स्कंद हैं, बरगणाएं हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी भैया? नहीं, वो सूक्ष्म और बादर तो ठीक है, लेकिन उनमें भी फिर और दो प्रकार के हैं कि कर्मरूप होने योग्य और कर्मरूप नहीं होने योग्य। समझ में आया? कर्मरूप माने जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय है, नाम, गोत्र और आयु और वेदनी, ऐसे 8 प्रकार के कर्म है ना, नहीं है? सुने हैं कि नहीं सुने? हाँ, तो ये कर्म ये पुद्गल की रचना है। जैसे देह अपनी ये पुद्गल की रचना है ना, ये पुद्गल की रचना, ये पुद्गल की रचना, ऐसे ही ये जो कर्म है ये भी पुद्गल की रचना है। तो कौन से पुद्गलों की रचना है ये? क्या उन पुद्गल परमाणुओं की, परगणाओं की रचना है जो कर्मरूप होने योग्य है, और कुछ ऐसी हैं जो कर्मरूप होने योग्य नहीं है। जैसे ये शरीर है ना, तो ये शरीर का वो आहार परगणा का है, तो वे आहार परगणाएं कर्मरूप होने योग्य नहीं है। भाषा वर्गणा है, वो कर्मरूप होने योग्य नहीं है। तेजस वर्गणा है, वो कर्मरूप होने योग्य नहीं है। मनोवर्गणा है, वो कर्मरूप होने योग्य नहीं है। ठीक है, केवल एक ही प्रकार के परमाणु ऐसे हैं जो कर्मरूप होने योग्य हैं, और उसको कारमाण वर्गणा कहते हैं। ऐसा उनका स्वभाव ही है। क्या कहा? उद्गल का ऐसा स्वभाव ही है। एक बात। दूसरी बात, वे भी पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं, गाढ़ भरे हुए हैं। आ गया ख्याल में? तो वे कर्मरूप परिणत होते हैं। लेकिन वे कर्मरूप परिणत कब होते हैं? कि जीव के विभाव का निमित्त पाकर के। देखो, अपन एक बात जानते हैं कि ये जो कोई भी कार्य होता है, तो उस कार्य के वो कार्य तो होता है अपने उपादान कारण से। कार्य कैसे होता है? अपने उपादान से होता है कार्य। ठीक है, क्योंकि उसमें वैसी योग्यता है कार्य करने की। जैसे जीव है ना, अंदर में चेतन वस्तु, ये जानता है, ध्यान रखना है जरा। तो ये जानता है, तो इसने इसको जाना, तो उसमें एक इसके कारण से इसने इसको जाना है कि इसने अपने ही कारण से इसको जाना है। देखो, थोड़ी सूक्ष्म बात है, शांति से समझना। उपादान दो प्रकार का कहा जाता है। कौन सा भैया? कौन सा?
तुम्हें तो पता नहीं होगा कपिल भाई। नहीं, जिसमें कार्य होता है उसी के दो दो प्रकार के उपादान है। बताओ भाई। है तात्कालिक और तात्कालिक। तात्कालिक उपादान और क्षणिक उपादान। तो तीसरी बात ये है जब कोई कार्य होता है तो उपादान तात्कालिक और क्षणिक तो एक ही है। एक त्रिकालीन उपादान, एक क्षणिक उपादान। तात्कालिक नहीं होता। तात्कालिक में उस समय जिस समय कार्य हो रहा है उसी समय का उपादान, वो तो क्षणिक उपादान हुआ। और एक त्रिकालीन उपादान है, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है तो जानना उसका स्वभाव है ना। तो जानना उसका स्वभाव है, तब ये पर्याय में जानता है ना, जानने का कार्य करता है। दो प्रकार के उपादान हो गए। मैंने पहले तो इसमें जानने का स्वभाव होना चाहिए, तो ये जानने का कार्य करेगा। तो वो जानने का स्वभाव वो त्रिकाली है, और वो जानने का स्वभाव इसमें है क्या? नहीं है। इसमें न त्रिकाली उपादान है न क्षणिक उपादान है। ठीक है, तो त्रिकाली उपादान है एक बात, ज्ञान ज्ञान स्वभाव आत्मा का, वो त्रिकाली उपादान। और क्षणिक उपादान किसको कहते हैं? कि जिस काल में उसने जिस पदार्थ को जाना, तो वो उसने उस पदार्थ के कारण नहीं जाना है, उसका जो क्षणिक उपादान है उसके कारण से उसने जाना है। क्या कहा? हाँ, क्षणिक उपादान माने कि ये इस काल में इसको ही जानेगा, ऐसा वो ज्ञान की पर्याय पे लिखा हुआ है। तो ज्ञान की पर्याय में वो मुद्रा लगी हुई है, ये किस काल में कौन सी पर्याय है ज्ञान की, किस काल में किस ज्ञेय को जानेगी है। वो ज्ञान ज्ञान पर्याय किस काल में मति ज्ञान रूप होगी, किस काल में श्रुति ज्ञान रूप होगी, वो उसी में लिखा। मन वो उसका तात्कालिक उपादान है, क्षणिक उपादान है, उससे वो कार्य होता है। इसका मतलब निमित्त से सर्वथा कोई कार्य नहीं होता है। क्या कहा? क्या भैया, क्या देख रहे हो? हम क्या कह रहे हैं? क्यों? कार्य कैसे हुआ है? हाँ जी, वो पर्याय अपने से आ रही है। इसमें कोई कारण नहीं कि साहब इतनी चीजें मिले तो हम ये काम करें, ये इतना पैसा हुए तो हमें ऐसा काम करें, ऐसा लगता है ना। पर वो कार्य तो अपनी योग्यता से होगा ना, अपने क्षणिक उपादान से होगा ना। उसकी अपनी वो उपादान, उसकी शक्ति है उस पर्याय की, क्षणिक उपादान उसकी अपनी निजी शक्ति है, उससे वो कार्य होता है। परद्रव्य से कार्य नहीं होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। एक क्षणिक उपादान का क्या महत्व है पता है आप? ये महत्व है उसका, एक एक समय की जो पर्याय आ रही है ज्ञान की, ज्ञान स्वभाव आत्मा, उसकी एक समय की जो पर्याय आ रही है, उस पर्याय को किसी ज्ञेय की आवश्यकता नहीं है। कौन सा ज्ञेय हो जिसको मैं जानूं? वो ज्ञेय का इंतजार नहीं करती है कि एक ज्ञेय आवे तो मैं जानूं इसको। वो उसका क्षणिक उपादान है ना, उसका क्षणिक उपादान है ना, उससे वो जान रही है कि वो मत ज्ञान रूप आवे, के श्रुत ज्ञान रूप आवे, के अवध ज्ञान रूप आवे, के मन पर ज्ञान रूप आवे, उसका क्षणिक उपादान है ना। बोलो। अब वो इंद्र सोचे कि अब मैं अपना वो उपयोग लगाऊं, अब मैं अवध ज्ञान से जानना चाहता हूं, तो वो कर सकेगा ऐसा? नहीं कर सकेगा। क्यों? वो अवध ज्ञान का अपना क्षणिक उपादान है ना, जिस समय आने और योग्य होगी उस काल में आएगी वो पर्याय। समझ में आया ना?
अपने को ये सब पढ़ने में, वर्तमान योग में ये सब ठीक लगता है, लेकिन उसके अंतर जो वस्तु की रचना है, उसका स्वरूप है, उसका कार्य करने की जो विधि है वो अपन जानते ही नहीं कि उसको। अपन तो बस है तो उसने वो अवध ज्ञान उपयोग लगा दिया, अवध ज्ञान में ऐसा जान गया वो, और फलाना ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ, तमाम तरह के ज्ञान की दशा वो निमित्त ज्ञान होता है और ऐसा ज्ञान होता है, और निमित्त से निमित्त का ज्ञान करना और ये करना, उसमें भैया कर्तृत्व तो कुछ भी है ही नहीं। वस्तु है सत्स्वरूप, तो अपनी योग्यता से परिणमित होती है। उसमें उसका उपादान है दोनों प्रकार का, क्षणिक उपादान और त्रिकालीन उपादान, उससे उसमें कार्य हो रहा। बोलो भैया ख्याल में आया कि नहीं? ये मैंने दृष्टांत इसलिए दिया है कि आत्मा राग रूप परिणमन कर रहा है, तो वो अपने उपादान से कर रहा है या परद्रव्य के कारण से कर रहा है? एक बात, कर्म का बंध हो रहा है तो आत्मा के विभाव परिणाम के कारण से हो रहा है कि वो अपनी योग्यता से हो रहा है। ध्यान में आया ना? अब जैसे आत्मा रागादि रूप परिणत हो रहा है, तो उसमें कर्म का उदय निमित्त है, क्योंकि वो औदैहिक भाव है। लेकिन कर्म का उदय निमित्त होने पर भी कर्म ने आत्मा को रागादि नहीं कराई। क्या कहा? हाँ, कर्म का कोई कर्तृत्व है रागादि आत्मा में रागादि उत्पन्न होने के लिए? कोई कर्तापना है कर्म का? नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा रागादि रूप परिणमता है, तो उसके निमित्त से उस विभाव परिणाम के निमित्त को प्राप्त करके, ऐसा है ना इसमें? कहाँ है? जीव की परिणति को प्राप्त करके लिखा है 169 नंबर की गाथा का अन्वयार्थ। जीव की दूसरी लाइन में जीव की परिणति को प्राप्त करके लिखा है। प्राप्त करके माने उस काल में वो जीव की परिणति वहां वैसी है, बस इतना सा। प्राप्त करने को इसको पकड़ता नहीं है वो, तो उसने प्राप्त कर लिया। या आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, आप प्राप्त करो ना, है ऐसा वो कुछ, वो तो प्राप्त है, वो बोले उस समय वो निमित्त वो परिणाम आया है, और उसी समय वहां वो कारमाण परगणा अवस्थित है, और वो कारमाण परगणा उसका वहां निमित्त हुआ, तो उसने अपने उपादान से, जो कर्म के योग्य है ना वो, और कर्म के योग्य है ये उसका त्रिकाली उपादान है, और उस समय परिणमने की योग्यता उस प्रकार किस कैसे किस प्रकार से कर्म रूप परिणम है वो उसका अपना क्षण उपादान है उस काल का। आया कि नहीं आया? तीव्र बंध रूप परिणम है कि मंद रूप मंद बंध रूप परिणम है कि कैसा परिणम है कैसा नहीं परिणम है, शुभ रूप परिणम है क्या शुभ रूप परिणम है, वो उसका अपना उपादान है, क्षण उपादान। तो ऐसा जीव के परिणाम का निमित्त पा करके वो परिणमित होता है। जैसे इधर से कहा जाए तो कि कर्म के उदय का निमित्त पा करके ये जीव राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है, देश रूप परिणमित होता है, ये इधर से कहा जा सकता है। लेकिन जीव ने क्या कुछ कर्म को कुछ किया है क्या, पकड़ा है क्या, को कुछ नहीं, उसका निमित्त प्राप्त करके। इसका मतलब निमित्त ने कुछ किया नहीं और इसने भी निमित्त में कुछ किया नहीं, दोनों वस्तुओं का ज्ञान करा रहे हैं। वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो अभी 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 पहले इसको समझो, उपादान निमित्त की बात को। क्या कहा? कि जीव रागादि रूप परिणमा है, तो उसमें कर्म का उदय निमित्त है ना उस काल में। तो जीव ने कर्म में कुछ किया है, कर्म ने जीव में कुछ किया है कि नहीं किया है? जैसे कर्म ने जीव में कुछ नहीं किया कि नहीं भाई तू रागादि रूप परिणमन कर, मैं आ गया हूं ना,
आया कि नहीं आएगा? तो जीव सत्स्वरूप वस्तु है, परिणमन करना इसका स्वभाव है, और इसका परिणमन दो प्रकार का होता है, एक स्वभाव रूप परिणमन, एक विभाव रूप परिणमन। अब ये अपनी योग्यता से स्वभाव रूप परिणमन करे कि विभाव रूप परिणमन करे, वस्तु है ना। क्या कहा? नहीं आएगा? वस्तु है ना, अपने से जैसा स्वभाव रूप परिणमन करे विभाव रूप परिणमन करे, उसकी सत्ता है ना, उसमें परिणमन का स्वभाव है ना। और परिणमन दो प्रकार का है। ये तो निमित्त का तो ज्ञान कराया जाता है कि वो जो परिणमन होते हो उसमें निमित्त तो होता अवश्य है। अब जो स्वभाव रूप परिणमन हो तो उसमें भी कोई निमित्त तो होगा क्या? नहीं होगा क्या? हाँ होगा ना। है जीव सम्यक दर्शन रूप परिणमा मान लो, तो वो सम्यक दर्शन रूप परिणमा है, तो वहां कोई निमित्त है कि हाँ है? कौन सा? कर्म का मोहनी कर्म का उपशम या मोहनी कर्म का क्षय या क्षोभसम कुछ होगा ना, कुछ न कुछ तो होगा ना। तो ये अपने श्रद्धा के सम्यक श्रद्धा रूप परिणमन किया ना इसने, उस श्रद्धा इसका स्वभाव है ना इस प्रकार से परिणमन करना। और ये मोह रूप परिणमा है तो मिथ्यात्व रूप परिणमा है, तो उसका उदय निमित्त है, कुछ न कुछ तो निमित्त होगा ना। लेकिन ये परिणमन करना तो इसका स्वभाव है ना, और वो स्वभाव दो प्रकार का है, स्वभाव रूप परिणमन करना एक स्वभाव है, और एक विभाव रूप परिणमन करना ऐसा स्वभाव है। ऐसा पर्याय के दो स्वभाव है, तो वो पर्याय अपनी योग्यता से परिणमन कर रही है। तुम्हारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? स्वभाव पे माने वस्तु पे, वस्तु सत्स्वरूप है। इसका भी भी द्रव्य दृष्टि में बात आती है ये कि मैं द्रव्य को जानता हूं। क्या जानते हो? कि द्रव्य सत्स्वरूप है, ठीक है। और कैसा है? कि वो उत्पाद में द्रव्यात्मक है। अच्छा, और कैसा है? कि गुण पर्यायात्मक है, ठीक है। और कैसा है? कि वो परिणमन करता है। तो परिणमन के कितने प्रकार का है? कि वो स्वभाव रूप परिणमन करे, विभाव रूप परिणमन करे, ये सब वो अपने उपादान से ही करता है, उसका ये स्वभाव है ना ऐसा। ऐसा मैं तो उस द्रव्य को जानता हूं, मेरे ज्ञान में वो पूरा वो जो द्रव्य है ना वो उसको जानता हूं मैं, कोई उसका कर्ता नहीं है, लेकिन निमित्त अवश्य होता है। लेकिन निमित्त, क्योंकि निमित्त की सत्ता न्यारी है, तो वो भी तो पैसे ही परिणमन कर रहा है ना, उसकी सत्ता है तो वो भी उत्पाद द्रव्यात्मक है, वो भी गुण पर्यायात्मक है, उसमें भी दो प्रकार के परिणमन का स्वभाव है। बोलो समझ में आया कि नहीं आएगा? इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। कोई द्रव्य दृष्टि का मतलब केवल अकेला इतना नहीं है मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा द्रव्य दृष्टि मानता हूं, मूर्ख है वो। आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। आया कि नहीं आया भैया? ऐसा समझना, इतनी सब बातें हम समझें तब इसके भाव को समझ पाएंगे। आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? हमें तो वो ज्ञान में हमारे में विपरीतता पड़ी हुई है ना, है कारण कार विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता है। हम तो जो निमित्त मिला उसे उसे ऐसा हो गया, उससे ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो गया, ऐसा मानते रहते हैं। हमने कभी विचार ही नहीं किया सख्ती से। अब ये क्यों सख्ती? क्योंकि वस्तु स्वरूप अपने में सख्त है, बिल्कुल नहीं है। लिजा है क्या? बिलबिला है क्या? शिथिलता है क्या उसमें? तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा हमें जानना चाहिए ना। तो हमने ये इसका मतलब ये भैया, ये इसकी भाषा में, प्रवचन सार की भाषा में इसका नाम द्रव्य दृष्टि है।
समय सार की भाषा में उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। और ये दोनों एक साथ ही होती है, ज्ञान की अपेक्षा से और श्रद्धा की अपेक्षा से। द्रव्य दृष्टि एक नहीं होती है। ज्ञान में पूरा द्रव्य का स्वरूप एकदम पक्का होना चाहिए, जानना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना कई बार, हाथ पर रखे आंवले की तरह सत्स्वरूप है वस्तु, सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है वो अपने, वो उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। सत्स्वरूप का मतलब ये है कि किसी निमित्त की आवश्यकता हो, किसी, अरे वो परिणमन कर रहा है तो निमित्त अपने आप ही वैसा होता है वहां पर, लेकिन निमित्त से कुछ होता नहीं है, ये बताना है। ख्याल में आएगा नहीं है। और मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बहुत लोगों से सुना होगा, भैया शुद्ध है आत्मा, लेकिन एक बस शुद्ध ही शुद्ध दिखाई देता और कुछ नहीं। निरालंब हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये क्यों नहीं दिखाई देता है? देखना जो विद्वान जो व्याख्यान करते हैं पकड़ में आ जाएगा क्या क्या कह रहे हैं। कोई विद्वान बस शुद्ध 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 होने, शुद्ध शुद्ध, शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा, बस शुद्ध आत्मा कर रहे हैं। लेकिन वो आत्मा निरालंब है कि नहीं है, वो आत्मा परिपूर्ण है कि नहीं है, उसकी उसे महिमा है कि नहीं है, कि केवल शुद्ध की महिमा है। निरालंब का ही मतलब भी शुद्ध आत्मा है, परिपूर्ण का मतलब भी शुद्ध आत्मा है, अकेले का मतलब भी शुद्ध आत्मा है। क्या कहा? अकेला है माने किसी का कोई संग नहीं है ना, तो शुद्ध हुआ का नहीं हुआ? किसी की कोई संग ही नहीं है, किसी को स्पर्श करने वाला ही नहीं है, कोई उसे स्पर्श करने वाला नहीं है, तो शुद्ध नहीं है, तो क्या क्या हुआ है? निरालंब है, किसी का आलंबन नहीं है ना, परिपूर्ण स्वतंत्र है ना, तो कोई इसको प्रभावित कर सकता है कि कोई नहीं प्रभावित कर, इसका मतलब तो शुद्ध है। क्या भैया? तो ऐसा ही एक शब्द पकड़ के शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्ध, अरे वो समय सारथी शास्त्र में ये शुद्धात्मा क्यों कहा गया है बताओ मुझे। यार समय सार में कहा है ना, समय सार में कहा है ना, आप तो अपनी तानते रहते हो, कारण जानते हो शुद्धात्मा क्यों कहा है? वहां दो बातें मुख्य हैं। अज्ञान दशा में विकार है जीव के, ठीक है, और स्वभाव से देखें तो उसमें स्वभाव में वो विकार प्रवेश नहीं करता है, इसलिए उसका विकार रहित है, इसका मतलब वो शुद्ध है। क्योंकि जीव अपने को विकार सहित मान रहा है ना अनाद से, अपने में जो विकल्प चल रहे हैं उस विकल्प यही मैं हूँ, इसलिए वहां भेद ज्ञान कराना है उसका दो स्वभावों का, एक विकल्प रूप स्वभाव और एक आत्मा का त्रिकाली स्वभाव, इसलिए उसको शुद्ध आत्मा ऐसा कहा गया, उसकी मुख्यता वहां है। लेकिन भैया और भी तो उसकी महिमा है, इसलिए आचार्य देव ने अंत में जाकर के उसमें क्या कहा, अनंत शक्तियां चलती हैं, तो अनंत स्वभाव है ना उसके, अकेला शुद्ध ही स्वभाव है क्या? ख्याल में आया कि नहीं है? नहीं है पता जीव को, किसी का कारण किसी को मान रहा है, किसी का कार्य किसी का मान रहा है, अन्य का कार्य अन्य का कार्य मानता है। आत्मा जानता है, अब ये मानता है कि नहीं नहीं इससे कार्य हुआ है, इंद्रियों से कार्य हुआ है, मैं इंद्रियों से जानता हूँ, परे हुआ कि नहीं हुआ, मैं इंद्रियों से जानता हूँ, काम से जान सुनता हूँ, इससे करता हूँ, इससे करता हूँ, इंद्रियों से जानता हूँ, ऐसा एक पड़ा हुआ, मैं देह की क्रिया करता हूँ, कार्य उसका उसमें हो रहा है,
जान रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। ये बात है। हाँ जी, तो यहाँ तो मुझे निमित्त और उपादान की बात करनी थी, ठीक है। वो निमित्त उपादान के स्वरूप को यथार्थ समझ लेना और बार बार या उनकी सत्ताएं याद करना। निमित्त है तो वो भी कोई सत्स्वरूप वस्तु है, और नैमित्त है तो वो भी कोई सत्स्वरूप वस्तु है। यहाँ जीव की परिणति वो निमित्त है, और कर्म की परिणति, पुद्गल की परिणति वो नैमित्तिक है। यही है ना? क्यों ध्यान में आया कि नहीं? क्या निमित्त कौन है, नैमित्तिक कौन है? हाँ, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कार्य कहाँ हो रहा है? विवक्षित कार्य कौन सा है? पुद्गल का है या जीव का है? पुद्गल का कार्य है, उसको कहते हैं विवक्षित कार्य। अर्थात जिसको अपने को बताना है कि किसमें कार्य हो रहा है। और पुद्गल का कैसे बंद होता है, कैसे बंद होता है? पुद्गल का कार्य हुआ ना। तो जीव की परिणति को निमित्त करके या उसकी परिणति को प्राप्त करके, ऐसा यहाँ कथन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भैया? आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, सत्स्वरूप वस्तु है। सारी वस्तुएं सत्स्वरूप है, सारी वस्तुएं, कोई भी खंडित नहीं है, सब अखंड हैं। कोई भी अपूर्ण नहीं है, सब पूर्ण है। अपनी अपनी पूर्ण सामर्थ्य संपन्न है वे। आया कि नहीं आया? अरे ये आत्मा का भी ये गुण है कि वो विभाव रूप वर्णन करता है। नहीं है? अगर उसमें वो गुण नहीं हो, उसका वो स्वभाव नहीं हो, तो कैसे वर्णन करे विभाव रूप? शुद्धात्मा ये सब भूल ही जाता है। पूरी वस्तु जैसी है वैसी जानो भाई। इस सत्स्वरूप है, अपने से परिणमित होती है, कोई बदल उसका है नहीं। लेकिन जब वो परिणमित होती है, इसका कार्य तो अपने उपादान से होता है। उसमें क्षण उपादान और त्रिकाली उपादान दोनों आ गए, समझ गए ना? लेकिन वो निमित्त से कार्य नहीं होता, और निमित्त होता अवश्य है, और निमित्त की सत्ता नहीं आ रही है। आया कि नहीं आया? देखो एक ही काल में विवक्षित विवक्षित कार्य अगर आत्मा के परिणाम को बताया जाए तो कर्म निमित्त है, माने कारण है, और एक कार्य है। ठीक है? और कर्म के परिणमन को कार्य माना जा रहा है, तो ये निमित्त है। और दोनों है ना। अब कौन किसका कारण है? बस तो कोई की, लेकिन वो ऐसा ही निमित्त निमित्त भाव है अपने। ऐसा ही पूरे लोक में सब, ये पंडित साहब ने लिखा है मोक्ष में प्रकाश, पूरे लोक में ऐसे निमित्त निमित्त भाव घने घने निमित्त निमित्त भाव बने हुए हैं। हर समय बन रहे हैं, हर समय कार्य हो रहा है ना, हर समय वस्तु परिणमित हो रही है ना। सभी परिणाम, सभी वस्तुएं परिणमन कर रही है ना। है? ऐसी दृष्टि क्यों नहीं हो जाती है? इसका नाम है उदात्त चित्त, उदार चित्त। ऐसी उदारता केवल ज्ञान में ऐसी उदारता है। केवल ज्ञान ऐसा जानता है उदार पने से? ऐसा अपना ज्ञान भी हो सकता है ना उदार? हमें ऐसा जाना, तो हमें कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं रहे, हमें कोई आग्रह नहीं रहे है। लेकिन अपने को मिथ्यात्व पड़ा हुआ, अभी बताया था, मिथ्या ज्ञान है, स्वरूप विपर्य है, कारण। अरे प्रभु, इसको लादे लादे कब तक घूमोगे इसमें, ये बताओ। देखो बाहर में अपन जो लोक लौकिक जो कार्य है उसमें, भैया तुम्हारा तपेन ये बताओ
तुम किसी गांव गए, अब उस गांव में ऐसी व्यवस्था है कि वहां एक ही बस जाती है, ठीक है, और उसका टाइम फिक्स है कि ये इतने बजे चलेगी यहाँ से और ग्वालियर इतने बजे पहुंचेगी। तुम पहुंच गए वहां, गांव में पहुंचे हो, अब तुम्हें वहां काम करना है और उसी बस से उसी 24 घंटे में आपको लौटना, एक बार जाती है, और आप अगर चूक गए तो फिर क्या हुआ, और आपके पास कोई साधन नहीं है गुजारा करने का, तो फिर क्या हो है? ऐसे इस जीव को एक मनुष्य भाव मिला है और इसने इसमें अपना कार्य नहीं किया, तो मेरे मनुष्य भाव रूपी बस इसको कब मिलेगी अपने काम पहुंचने के लिए? कब पहुंचोगे? अब 24 घंटे, मतलब वहां तो 24 घंटे हैं, यहाँ पे वो अनंत काल है, अनंत काल के लिए गए। क्या कहा? कोई ठिकाना है क्या? कुछ निश्चितता है कि कब मिल जाएगा तुमको ये मनुष्य हो, और क्या क्या उसमें क्या क्या मिलना चाहिए? यह मानस पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, ये सब विधियां मिलनी चाहिए ना, तब तो अपना कार्य होगा ना, और ये विधियां नहीं मिली तो मनुष्य वो मिल भी गया, और ये सिर्फ इस आगम से बहुत दूर पड़ा हुआ, बहुत दूर मान मुसलमान बन गया, सिख बन गया, किसी दूसरे देश में जन्म ले लिया इसने, तो क्या मिलेगा इसे? भयानक, इसलिए कह रहे हैं कि वो अनंत काल क्यों, ये सारी कंडीशन मिलनी चाहिए, और इतने ही नहीं, ऐसे अपनी रुचि अपना परिणाम भी होना चाहिए। अब ये तो रुचि है, परिणाम है, धगस है, सुनने की समझने की जिज्ञासा है, फिर वो मिलेगा। ज्ञान तो बहुत मिल जाता है, सूक्ष्म ज्ञान तो मिल जाता है, जो कितने लोग हैं एक से एक पढ़े हुए, लेकिन ज्ञान से क्या होगा, मुझे तुम्हें ये नहीं मिलेगा, इसकी रुचि नहीं मिलेगी है? उसमें दर्शन स्तुति है, उसमें आता है? हाँ हाँ, उसी में हाँ, उसमें उसमें हाँ, उसमें आखिरी में आता है, हाँ हाँ जी, कि जैन धर्म नहीं मिले तो मुझे चक्रवर्ती पद की भी वो नहीं है, मुझे चक्रवर्ती पद न मिले, और जैन धर्म मिला बिल्कुल कंगाल हूँ लेकिन मुझे जैन धर्म मिले, ये कहा गया उसमें, ऐसी महिमा है इसकी, क्योंकि पूरा वस्तु स्वरूप है भाई, अभी बार बार मैं कह रहा हूँ, इस वस्तु स्वरूप को समझ लो, और ऐसा सम्यक ज्ञान हमको सम्यक दर्शन हो, जिससे हमें चित्त में उदारता आ जाए, बस हमें कोई आग्रह नहीं रहे किसी करता पर। आगे की चर्चा करें।